साथ आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, ये आर्टिकल 19A इसके अंदर डाला गया हसन, ये आप भी आपके सामने भी रखते हैं। देयर शैल बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर सच टर्म as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time. Provided that the constitutional benches may comprise equal numbers of judges from each province. ये हो गया नाज़रीन। अब ये जो हमारे सामने आया है कि ये जो ये जुडिशल कमीशन है, अब ये किसके ऊपर मुश्तमिल होगा उसकी आपको सामने रख देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उसकी हैयत क्या है, वो है नाज़रीन ये कि चीफ जस्टिस जो नए इलेक्ट होंगे, जिनको हुकूमत चुनेगी, वो उसको चेयर करेंगे। नंबर 1 हो गया। उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उसका हिस्सा बनेंगे। ये हो गए 4 जजेस। उसके बाद मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इसका मतलब ये है कि ये जो 5 लोग हैं, ये जो चीफ जस्टिस है उसको भी हुकूमत चुनेगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है जिसको चुना जाना, उसका सीनियर मोस्ट है, उसको भी हुकूमत जानेगी। लेकिन ये 5 लोग होंगे इस जो रुकनी है, ये जो बेंच है इसके अंदर। उसके बाद 13 रुकनी उसमें आ जाते हैं। अगले एक जब हुकूमत की साइड पे इसमें फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ होंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होंगे 2। उसके बाद सीनियर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल होंगे, ये हो गए 3। उसके बाद नाजरीन 2 हुकूमती, एक MNA और एक सेनेटर, ये हो गए 4। उसके बाद एक जो बंदा नॉमिनेट होगा उसको जो अकलियत या किसी खातून को प्रेजेंट करेगा, उसको नॉमिनेट करेंगे या अकलियतों में से किसी को, वो करेंगे स्पीकर नेशनल असेंबली। तो ये हो गए 5। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अब कॉन्स्टिट्यूशन की गई है, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा सवालात हैं। जी ये सर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है सर, ये कौन सा? ये जो आप ये जुडिशल कमीशन है। जुडिशल कमीशन है जी। ये जो मैं वही बता रहा हूँ, ये जुडिशल कमीशन है। ये जब आगे अब सारा काम करेगा ना जी, इसने ये काम करना है। क्योंकि वैसे पहले भी जुडिशल कमीशन जो था, देखिए 18वीं आईनी तरमीम जो करने जा रही थी गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने उनका रास्ता जब रोका, साथ नहीं दिया, यानी अदलिया के साथ दिया उन्होंने और पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका, तो फिर पीपल्स पार्टी को सरेंडर करना पड़ा। तो वही जो गलती थी उसी की तस्दीक की गई है। अच्छा, ये जो जुडिशल कमीशन जिसकी मैंने आपको ये हैयत बताई है, अब इसके अंदर क्लियर कट नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट इज इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन मेकिंग एज वेल। साथ साहब, आपसे पहले मैं चौधरी साहब का कमेंट ले लूंगा, वो आपसे सवाल भी कर सकते हैं। चौधरी साहब, वो तो खाबर साहब आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं लग रही? यानी मतलब साद रसूल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वकील ऑफ पाकिस्तान और इनका अपनी स्टैंडिंग है माशाल्लाह। मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूँ, आया अगर मैं ये कहूँ कि इसके बाद अदलिया को भी पाकिस्तान का जैसे FIA है, पुलिस है, यानी हाउसिंग है, वजारत दाखिला है, एक महकमा बना दिया गया है, डेट ऑल द पीपल who will be put on benches or who will be made judges will be done by the government. Is it not correct? जी बिल्कुल चौधरी साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है और ये बात खास तौर पे थोड़ी ज्यादा दुरुस्त है। अगर जब हम इसको खास इस तरमीम को देखें तो ये ज्यादा दुरुस्त उन मामलात में है जहां पे आइन इन्वॉल्व है। शायद जो बाकी बेंचेस हैं उसके अंदर फिर कहीं पे मुतल्लिका चीफ जस्टिस की जो इंडिपेंडेंट हो, अगर तो उनकी कोई सवाबदीद हो कि वो अपनी मर्जी के बेंचेस बना सकें। लेकिन जितने मामलात हुकूमत वक्त को रिलेट करते हैं, जितने मामलात में भी हुकूमत वक्त पार्टी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, उन तमाम के अंदर जो शुरू के अंदर जज सिलेक्शन हुई होगी, वो भी हुकूमत की सवाबदीद उसके अंदर ज्यादा होगी, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। और उससे भी जरूरी बात, जो जज चुन के उन मुकदमात को सुनने के लिए बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया होगा, उसके अंदर हुकूमत की मेजॉरिटी है, हुकूमत उसको पूरी तरह इन्फ्लुएंस कर सकती है। हसन सवाल करना चाह रहे हैं सवाल से। अच्छा सर, ये एक जज साहब से मुतल्लिक सिंडिकेट, उनकी डिग्री से मुतल्लिक सिंडिकेट की जानिब से डिसीजन आया, फिर उसको चैलेंज कर दिया गया। अब तो पहली अपील होती है सिंडिकेट के फैसले के खिलाफ, यूनिवर्सिटी को अपनी करनी होती है। लेकिन आप ये देखें कि उन्हीं जज साहब को हुक्म इम्तनाई दे दिया गया
تو وہ بھی تو انہوں نے خود ہی کیا تھا نا جی. اس میں تو معاملہ ویسے نارملی آپ جائیں یا میں جاؤں تو مجھے تو وہ کہیں گے جناب کہ پہلے آپ کی جو لیگل ریمیڈی اویلیبل ہے پہلے اس کو اویل کریں پھر ہمارے پاس آئیں. لیکن اپنے لیے تو یہاں پر معیار بدل جاتے ہیں. ایک بات یہ بات کرتے ہوئے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کو یاد ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے بڑے شور کیا تھا, آپ کے اوپر چیخے تھے اور بڑی اونچی آواز میں بڑے لاؤڈلی ہو گئے تھے, بڑا جو ان کی جو تھا نا متکبر طریقے سے انہوں نے گفتگو کی تھی. سعد رسول صاحب سپریم کورٹ میں آپ آئے تھے تو مطلب جوڈیشری کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ تو انہوں نے بڑا یعنی لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی ایکسپریس کر دیا تھا آپ جیسے سینئر کونسل کے ساتھ بدتمیزی کر کے. اچھا سعد, یہ جو واقعہ ہے وہ یاد رکھیے گا, اس کو پوری طرح یاد کر لیں. ہم بالکل چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد یہ واقعہ بھی یہ گا. اور یہ جو سوال جو کیا ہے حسن نے, میں ناظرین عام فہم میں اب ججز کی جو پرفارمنس رپورٹ ہوگی وہ بھی یہ جوڈیشل کمیشن اس کا تعین کرے گا, اور پھر اگر ان کی ریموول ہونی ہے, ایک جج کی پرفارمنس سالانہ ہوگی, اگر اس نے کام نہیں ٹھیک کیا تو شی کین بی ریمووڈ فرام ہز پوزیشن آن دا بیس آف پرفارمنس. اس کے بارے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ اختیار بھی حکومت نے اپنے پاس لے لیا ہے.